बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स कुक विद समरा। आज हम बनाएंगे मिक्स वेजिटेबल कबाब। ये ऐसे कबाब हैं जो बच्चों और बड़ों को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। लुक वाइज ये बिल्कुल वैसे हैं जो बचपन में हमें स्कूल की कैंटीन में मिलते होते थे और आपको उसकी याद दिला देंगे। लेकिन वो कबाब सिर्फ आलू के होते थे, ये आलू के नहीं हैं, ये मिक्स वेजिटेबल कबाब हैं जो जायके में इंतहाई लाजवाब और शानदार बन के तैयार होंगे। तो देर के बगैर रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपने रेसिपी को शुरू से एंड तक देखना है ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो और आप इसे इसी तरह से बेहतरीन बना के तैयार कर सकें। सबसे पहले हमने आधा किलो आलू ले लिए हैं। आलू को मैंने उबाल लिया है। आपने आलूओं को छील लेना है, दरमियान में से स्लाइस करके इनको उबाल लीजिएगा ताकि हमारे आलू लेसदार ना बने। अब हम आलूओं को मैश कर लेंगे, लेकिन गर्म आलूओं के अंदर हमने अपनी बाकी सब्जियां नहीं डालनी, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। जब आलू नॉर्मल टेम्परेचर पे आएंगे तो हमने एक चॉप किया हुआ प्याज इसमें शामिल कर देना है। साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर चॉप की हुई एक दरमियाने साइज़ की गाजर। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे शिमला मिर्च, इसको भी मैंने चॉप कर लिया है, ये एक अदद शिमला मिर्च थी। साथ ही थोड़ी सी बंद गोभी, इसे भी मैंने चॉप कर लिया था। आप अपनी पसंद के मुताबिक जो सब्ज़ी डालना चाहते हैं वो डालिए और जिसको आप स्किप करना चाहते हैं आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। ये मेरे पास सब्ज़ मिर्च और लहसुन था चॉप किया हुआ, ये मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे नमक 1 खाने का चम्मच, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच। साथ ही हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर आधा खाने का चम्मच। आपने स्पाइसेस को कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर लेना है। अब हम इसमें शामिल करेंगे दड़ा मिर्च तकरीबन 1 खाने का चम्मच। आधा खाने का चम्मच इसमें चाट मसाला डालेंगे हम। ये मेरे पास तकरीबन 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया है, इसको मसल के शामिल कर लिया। 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी है, इसको भी हाथों से मल के शामिल कर लेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आएगी। साथ में आधा खाने का चम्मच ज़ीरा पाउडर शामिल कर लिया हमने और हस्बे ज़रूरत सब्ज़ धनिया। अब हम इन सारे स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साफ़ हाथों की मदद से सारे मसाला जात को मिक्स कर लें ताकि कहीं भी मसाले कम या ज़्यादा ना हों, बल्कि ज़बरदस्त एक जैसा हमारे पूरे कबाबों में इनका टेस्ट आए। हाथ की मदद से मैं इस मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेती हूँ। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए तो आपने लाजमी इसको मिक्स करना है ताकि सारे मसाले यकजान हो जाएं। यहाँ पे मिक्सर हो चुका है हमारा रेडी। अब हमने आधा कप बेसन लेना है एक बाउल के अंदर, इसको हम अच्छी तरह से छान लेंगे। बेसन के अंदर हमने शामिल करना है तकरीबन 1 पिंच के जितना नमक, साथ में थोड़ी सी हल्दी शामिल करेंगे कलर के लिए। इन मसालों को हम मिक्स कर लेते हैं बेसन के साथ। आधा कप पानी डालेंगे और अब हम मिक्स करेंगे बेसन को विस्क की मदद से। शुरू में आपने तेज़ तेज़ चलाना है इसको ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। यहाँ पे हमारा बेसन गाढ़ा है, थोड़ा सा और पानी शामिल करेंगे और इसे दोबारा से हमने मिक्स कर लेना है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने इस बैटर का गाढ़ापन कितना रखना है। ये देखें चम्मच के ऊपर मैंने कोट किया है तो इसने चम्मच को कवर कर लिया है। इस तरह का गाढ़ापन होना चाहिए हमारे बैटर का। अब हम जो मटेरियल बना के रखा है उसके छोटी छोटी सी बॉल्स बना लेंगे। अपनी पसंद के मुताबिक आपने बॉल्स का साइज़ रखना है, ठीक है। सारी की सारी बॉल्स हमने इस तरह से रैप करते हुए नरम हाथों के साथ तैयार कर लेनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं कितनी आसानी से बॉल्स को बना के रेडी कर रही हूँ। इसी तरह से हमारी सारी बॉल्स बना के हमने तैयार कर लेनी है। यहाँ पे सारी बॉल्स मैंने रेडी करके रख ली हैं और आप देख सकते हैं पैन में मैंने ऑयल रख लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं, शैलो फ्राई हम इसको करेंगे। ऑयल को हमने गर्म करना है मीडियम टू हाई हीट पे, लेकिन जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसको मीडियम टू लो हीट कर लेनी है, ठीक है। इसमें हम अपनी टिक्कियाँ जो मटीरियल जो बैटर बनाया है उसके अंदर डिप करके डालेंगे और तकरीबन 1 से 2 मिनट बाद हमने इसकी साइड को चेंज करना है। ऐसे ही
दोनों साइडों से तकरीबन इनको हमने 4-4 मिनट के लिए पकाना है, ताकि हमारा बैटर भी कच्चा ना हो और हमारी टिक्की का फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा खिल के आए। तो यहाँ पे मुझे तकरीबन 2 से 3 मिनट ही हुए हैं अभी टिक्कियों को फ्राई करते हुए। तो हम इसको 2-2 मिनट के गैप के साथ साइड चेंज करके पका लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप अभी देख सकते हैं कि एक साइड बिल्कुल कच्ची सी है, तो इसी तरह से हमने इसको मज़ीद पकाना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। दोनों साइडों से हमने टिक्कियों को फ्राई कर लेना है। यहाँ पे हमारी टिक्कियाँ तकरीबन फ्राई हो चुकी हैं, ठीक है। 1 आध मिनट के लिए और इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर अच्छा हो जाए। और अब हम इनको निकाल लेते हैं 1 बाय 1 करके, सारी हमने निकाल लेनी है। आपने इस पॉइंट पे चूल्हे की आंच कम कर लेनी है, नहीं तो आपकी टिक्कियाँ जल जाएंगी। कम आंच करके तो इनको हमने निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जी, ये है हमारी टिक्कियों के फाइनल लुक, कितनी ज़बरदस्त बन के तैयार हुई हैं। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है, मुझे फ़ीडबैक देना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।